अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी सोचा है दुरूद शरीफ सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि ऐसा रूहानी राज है जो किस्मत का दरवाजा भी खोल देता है, रिस्क में बरकत भी देता है, दिल को सुकून भी देता है और दुआओं को अर्श तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि दरूद पाक के असल फायदे क्या हैं? आज की वीडियो में हम वो 10 खालिस और असल रूहानी फायदे आपके साथ शेयर करेंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते, और शायद इन्हीं फायदों को जानकर आपका दिल हर वक्त दरूद पर लग जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये दिल से निकली हुई बात आपके दिल तक जरूर उतरेगी। नाजरीन, मेरी ये वीडियो अगर आपके दिल को छू जाए, आपके किसी मसले का हल बन जाए या आपको अल्लाह की तरफ एक कदम भी करीब कर दे, तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और एक मेरी दिली ख्वाहिश है, एक बहुत ही ख़ास दुआ है जो मैं मुद्दत से मांग रही हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि जब ये वीडियो ख़त्म हो दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर 40 दिल एक साथ आमीन कहें तो वो दुआ रद्द नहीं होती। जब भी मेरी वो दुआ कबूल हुई, इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दरूद शरीफ के 10 असल फायदे। अल्लाह की रहमत का मुसलसल नज़ूल। दरूद शरीफ की सबसे पहली और सबसे बड़ी बरकत ये है कि अल्लाह ताला खुद उस शख्स पर अपनी रहमत नाजिल करता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ते, ये दरअसल अल्लाह से अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती नाजिल फरमा। और अल्लाह का करम देखिए कि वो जवाब में हमारे ऊपर 10 गुना ज्यादा रहमत नाजिल फरमाता है। सोचिए कैसा करीम रब है। नंबर 2, दुआ की कबूलियत में दरूद पाक का वसीला। नाजरीन, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन क्या हमने कभी दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ा? दरूद वो अता है जो दुआ को अर्शे इलाही तक पहुंचाता है। जैसे कोई मोहब्बत भरा हद जिसके साथ खुशबू लगी हो, अगर सिर्फ दुआ हो तो शायद वो फिजा में गुम हो जाए, लेकिन अगर इस दुआ के साथ दरूद हो तो वो सीधी अर्श पर पहुंचती है। नंबर 3, गुनाहों की माफी और दिल की सफाई। दरूद शरीफ दिल का साबुन है, रूह का गुस्ल है। हम अपने जिस्म को तो साफ करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, लेकिन क्या अभी अपनी रूह को धोने के लिए दरूद शरीफ का इस्तेमाल किया? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है और दर्जात बुलंद करता है। ये दरूद तौबा के बगैर भी दिल को नरम कर देता है। ये वो जिक्र है जो इंसान को खुद अपनी जात से मुखलिस कर देता है। कब्र का नूर और आखिरत में शिफा। जब दुनिया से रुखसती हो जाती है तो साथ कुछ नहीं जाता, ना माल, ना औलाद, ना रिश्ते, लेकिन दरूद पाक कब्र के अंधेरे में रोशनी बनकर साथ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर दरूद पढ़ता है, क़यामत में वो मेरे करीब होगा। सोचें कैसा मंजर होगा जब सब डरे होंगे, परेशान होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक को पहचान लेंगे सिर्फ दरूद के वसीले से। नंबर 5, परेशानियों का खात्मा और दिल का सुकून। दिल बोझल हो, तबीयत बेजार हो, रोना आए तो कोई दवा ना ले, कोई शिकायत ना करे, बस दरूद शरीफ की तस्बीह शुरू करें। ये सुकून नींद की गोली से नहीं आता, ये वो चैन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिल में लाता है। दरूद अस्तराब का इलाज है।
नंबर 6, रिस्क में बरकत और बंद दरवाजों का खुलना। कई लोग शिकायत करते हैं कि रिस्क रुक गया है, कोशिश के बावजूद माली हालत नहीं संभलती। तो एक बात याद रखें, रिस्क का असल खजाना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ते बनाता है, कभी किसी नए जरिए आमदन से, कभी बंद रिस्क खोलकर। नंबर 7, रिश्तों की रुकावटें और बंदिश का हल। नाजरीन, पसंद की शादी हो, मंगनी में रुकावट हो या किसी रिश्ते की बंदिश, दरूद शरीफ इन सब उलझनों का हल है। ये वो महबूब जिक्र है जिसे सुनकर रब ताला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बंदे की फरियाद सुन लेता है। नंबर 8, लोगों के दिलों में इज्जत और मकबूलियत। दरूद पाक पढ़ने वाले का चेहरा नूरानी हो जाता है, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी सुहबत में सुकून मिलता है क्योंकि वो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज होता है। नंबर 9, रूहानी शिफा और दिली जख्मों का मरहम। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिस्म पर नहीं होते बल्कि दिल पर होते हैं, जैसे कोई छोड़ जाए, कोई धोखा दे या कोई दुआ पूरी ना हो। ऐसे लम्हों में सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ा जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता रूह पर बाम बनकर लगता है और वो जख्म जो दुनिया नहीं समझ पाती, दरूद उन्हें ठीक कर देता है। आजमा कर देख लीजिए। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और शिफात। सबसे बड़ा फायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, उनकी दोस्ती और क़यामत के दिन उनकी शिफात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ता होगा। क्या हमें ये मकाम नहीं चाहिए? क्या हम नहीं चाहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखें और फरमाएं, ये मेरा उम्मती है, ये मुझ पर दरूद पढ़ा करता था। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, दुनिया की हर मसरूफियत, हर खुशी, हर दुख, हर ख्वाब और हर रिश्ता वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, मगर जो ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए वो कभी पुराना नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो रूह की असल ग़िज़ा बन जाता है। हम जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, रिस्क बढ़े, औलाद नेक हो, शादी आसान हो, गम दूर हो, दिल को सुकून मिले। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस सारी दुनिया का बादशाह हमारा रब है और उस रब को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो अगर हम उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, उन पर दरूद भेजें, उनसे ताल्लुक जोड़ें, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो रब हमारी सुनने में देर करे? दरूद शरीफ सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये आशिक और माशूक के दरमियान की एक लतीफ सरगोशी है। ये जुबान से निकलता है, दिल को छूता है और रूह को पाक कर देता है। जो दिल दरूद पढ़ता है वो दिल कभी खाली नहीं रहता। जो शख्स सच्चे दिल से दरूद पढ़ता है वो अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि उसके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं, ऐसे रास्ते बनते हैं जहां कभी रुकावटें थी। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है क्यों हर बड़ी दुआ से पहले और बाद में दरूद पढ़ने की हदायत की गई है? क्यों हर बुजुर्ग, हर सूफी, हर वली दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हैं? क्योंकि ये वो वाहिद जिक्र है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान पुल बनाता है। जब हम दरूद पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मोहब्बत जाहिर करते हैं। और रब का वादा है, जो सिर्फ मेरी खातिर मेरे महबूब को याद करेगा, मैं उसकी दुनिया और आखिरत संवार दूंगा। अगर आपके दिल में गम है तो दरूद पढ़ें। अगर आप बेसुकूनी में हैं तो दरूद पढ़ें। अगर आपको लगता है कि दुआ रुकी हुई है तो दरूद पढ़ें। अगर आप चाहते हो कि पसंद की शादी हो, घर वालों के दिल नरम हो, तो दरूद पढ़ें।
اگر آپ چاہو کہ کوئی آپ سے سچی محبت کرے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے دیکھیں، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو بند تقدیروں کو کھولتی ہے۔ درود وہ نور ہے جو دلوں کی سیاہی کو دھو دیتا ہے۔ درود وہ راستہ ہے جو سیدھا رضائے الہی تک جاتا ہے۔ ناظرین، یہ نہ سمجھو کہ آپ کے لفظ کمزور ہیں۔ آپ کے درود میں اگر محبت ہے تو وہ عرش تک جاتی ہے۔ آپ ایک بار پڑھو، اللہ 10 بار رحمت بھیجے گا، فرشتے دعائیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیے آج دل میں ایک عہد کریں، نہ رسمی نہ وقتی بلکہ سچا پکا عہد کہ میں کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، مصروف ہوں یا اکیلے، لیکن درود پاک میرے دل کی عادت بن جائے گا۔ اور یقین کریں، آپ جب درود پاک شروع کریں گے نا تو آپ جو بھی دل میں نیت رکھیں گے نا، سیم اسی طرح آپ کا وہ کام بنے گا۔ جو بھی آپ دل میں خواہش رکھیں گے، اگر آپ یہ خواہش رکھیں گے کہ اے اللہ مجھے درود پاک پڑھنے کا عادی بنا دے، تو آپ غور کریے گا، آپ یقیناً عادی بنیں گے۔ اللہ کرے یہ درود آپ کے دل کو بدل دے، آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کی قسمت کو بدل دے، اور جب آپ قبر میں جاؤ تو وہ درود آپ کے ساتھ جائے، اور قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں یہ میرا امتی ہے، یہ مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے اور کون سا درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔